नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज दर्शन। आपके साथ में अभिषेक कुमार। इस वक्त हम बेतिया में मौजूद है। बेतिया के एमजेके कॉलेज के प्रांगण में हम हैं। यहाँ कुछ युवा हैं, हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि एक तरफ देश में जो है, जहाँ युवाओं के अंदर यूजीसी के कानून को लेकर के जो है, नए गाइडलाइन को लेकर के जो है रोष फैला हुआ है, आक्रोश फैला हुआ है। आइए हमारे साथ में आदित्य तिवारी जो है, जो कि आप आज के टाइम पे किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज तो नहीं है, सबको इनको जानता है, सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहते हैं। आपका तो स्वागत है सबसे पहले हमारे चैनल पे। आपके चैनल का भी स्वागत है और जितने भी लोग देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से हमको उन सभी को सादर प्रणाम है। क्या कहना चाहेंगे, चूंकि यूजीसी जो नया गाइडलाइन लेकर के आई है, सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुनाया है कुछ? सुप्रीम कोर्ट के फैसला के बारे में अभी विशेष जानकारी तो हमको नहीं है और इसके विषय में हम टिप्पणी नहीं कर पाएंगे क्योंकि न्यायालय जो गाइडलाइन निकालेगा उसको मानना ही पड़ेगा। इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार जो है इसमें जो भी खामियां हैं, जो भी त्रुटियां हैं, उसको ठीक करे। ये बहुत अच्छा गाइडलाइन है। जैसे कि ये है हमारे ओबीसी के कास्ट से आते हैं भाई और ये हमारे साथ रह रहे हैं। जैसे कि हम इनसे पूछें कि आप नर्सरी से लेकर 12 तक पढ़े हैं, आपके साथ कुछ जातिगत मतभेद हुआ है क्या? आप बताइएगा हमको। नहीं, ऐसा देखने में तो हमारे साथ कुछ नहीं हुआ है। और आप किस कैटेगरी से आते हैं पहले ये क्लियर कर दीजिए। देखिए, हम ओबीसी से आते हैं। जादू जी हैं। जादू जी, तो आपके साथ ऐसा कुछ नहीं ना हुआ है? नहीं, ऐसा देखने में आपको तो कुछ ऐसा नहीं लग हुआ रहा है कि नहीं कि हाँ ये यूजीसी आने के बाद आपसी जो मतभेद है ये बढ़ेगा, या जो हम लोग भाईचारा की तरह के शुरू से पढ़ते आ रहे हैं इसमें कुछ दरार पैदा होगा? इसमें कोई सोचने वाला बात नहीं है कि भाईचारा की तरह जैसे आ रहा है वो मोटिवेट बढ़ेगा। नहीं, बिल्कुल बढ़ेगा, सब लोगों में बढ़ेगा। लोग इससे और उत्तेजित होकर क्राइम रेट बढ़ेगा, एकदम बढ़ेगा, बहुत ये ज्यादा बढ़ेगा। इसीलिए हम इनका वाइट आपको सुनाए हैं और ये फोर्सफुली नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे साथ यहाँ है और शिक्षा के मंदिर में ये यूनिवर्सिटी गाइडलाइन आने का मतलब है ये पढ़ने वाले छात्रों के ऊपर लागू होगा। बहुत सारे लोग मंद बुद्धि तरीके से हैं कि यूजीसी आ गया तो जनरल कैटेगरी के साथ ये हो गया वो हो गया। जनरल कैटेगरी की बात नहीं है, जो पढ़ने और पढ़ाने वाले लोग हैं, और ये विद्या के मंदिर में ही है, हम एमजेके कॉलेज में ही, और खास तौर से जो लोग पढ़ते हैं उनके लिए ये गाइडलाइन है। और बहुत ही देखिए इसका एक सीधा सा मतलब समझ लीजिए आप, जैसे हम और इनके कल हो के मतलब हेल्पफुल नेचर से देख रहे हैं, लेकिन यूजीसी आ जाने के बाद अगर हमारे समुदाय के बीच अगर इनके चलते कोई एक लड़का भी प्रताड़ित हो गया तो कल हो के जो हम इनके साथ हेल्पफुल नेचर रखे थे वो खत्म होगा और क्राइम रेट इससे बहुत बढ़ जाएगा। आपको लगता है क्राइम रेट बढ़ेगा इससे? बिल्कुल बढ़ेगा, इसमें कोई सोचने वाला बात नहीं। ये केवल जनता को गुमराह करने वाला काम हो रहा है। देखिए सीधी जितने लोग हैं यहाँ, और भी लोगों से बातचीत करते हैं। इनसे रोजगार यूजीसी में जो नया गाइडलाइन लाया गया है, क्या आपको लगता है सही है? नहीं, सही नहीं है। क्या इसमें सुधार होना चाहिए? क्या कमियां है इसमें? सुधार तो होना चाहिए। 20 जनवरी को मंगल पांडे जी आए थे, स्वास्थ्य विभाग मंत्रालय मंत्री जो हैं बिहार के। आपने उनसे प्रश्न करने की कोशिश की थी, तो क्या कुछ हुआ था वो मामला? नहीं, देखिए हम प्रयास किए थे और वो हमको डायरेक्ट बोल रहे हैं कि आप परमिशन लिए हैं क्या, कि आप मीडिया से हैं। तो सबसे पहले ये क्लियर कर देना चाहें, जो भी लोग हमको जानते हैं, हम मीडिया से नहीं है, एक पढ़े लिखे युवा हैं और अपने हक और अधिकार के लिए आवाज उठाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं या किसी राजनीतिक दल के छत्र छाया में काम कर रहे हैं। हम बस बिहार के और चंपारण के भविष्य में कुछ परिवर्तन हो सके हमारे चाहने से, ये मंशा से हम काम कर रहे हैं। और जो लोग भाग रहे हैं यहाँ से, इसका ये मतलब नहीं। देखिए सरकार ये चाहती है कि आप भागे, जैसे रोजगार की बात नहीं हो, शिक्षा की बात नहीं हो, स्वास्थ्य की बात नहीं हो। जो अमेरिका का डॉलर है 92 रुपया चला गया है, इस पे आपका ध्यान नहीं जाए और लगातार आप यूजीसी में फंसे रहिए और ये आप कुशवाहा है, आप पंडित जी हैं, आप कोयरी हैं, आप फलाना है चिलाना है, ये करते रहिए। और जो चंद लोग हैं, लगातार बहुत सारे जनरल कैटेगरी से भी बिहार सरकार में, केंद्र सरकार में लोग मंत्रिमंडल लिए हुए हैं कि हाँ ये पंडित कोटे से मंत्री बनाए गए हैं, ये पंडित कोटे से राज्यसभा भेजे गए हैं, लेकिन उनका मुंह इसलिए नहीं खुल रहा है क्योंकि उनके जो बाल बच्चे हैं वो फॉरेन में पढ़ते हैं। तो यूजीसी आए चाहे कोनो सी आए, उनको उससे प्रभावित नहीं कर सकता क्योंकि वो विदेश पढ़ते हैं। अच्छा। तो यहाँ जो है ना मानसिक रूप से लोग गुलाम हैं कि हम अपने आका के विरुद्ध अगर मुंह खोलेंगे तो हो सकता है कि हमको अगले बार टिकट नहीं मिले और नहीं तो हमको बाहर का रास्ता दिखाना पड़े। ये चंद अपने स्वार्थ के लिए हमको जातियों में बांट रहे हैं। और सही मायने में जो युवा है ना, थोड़ा बहुत भी जागरूक होने का जब प्रयास कर रहा है, जैसे देश में अभी एक मुहिम चल रहा था कि रोजगार दो रोजगार दो रोजगार दो, जो बिहार विधानसभा में मुहिम था, अब इससे टोटली डिस्ट्रैक्ट हो जाइए आप। इसके लिए यूजीसी को जबरदस्ती थोपा गया है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाइए, मिसगाइड हो जाइए, शिक्षा की बात, स्वास्थ्य की बात, रोजगार की बात छोड़िए और आपस में लड़िए। आप यादव जी हैं, आप पंडित जी हैं, आप कुशवाहा जी हैं, आप राजपूत जी हैं, ये सब करते रहिए और जो मेन मुद्दा है उस पर बात नहीं करिए। अच्छा, आप तो युवाओं की आवाज उठा रहे हैं, अपने देश में जो जहां जहां आप जा रहे हैं वहां वहां की कमियां या फिर जो अच्छाइयां हैं वो दिखा रहे हैं, तो क्या इससे आकलन लगाया जा सकता है कि आप भी चुनाव के प्रति जो है कहीं ना कहीं रुझान में जा रहे हैं?
नहीं नहीं, देखिए, क्योंकि ये लगातार जैसे कि हमारे मनीष कश्यप जी को लोग बहुत बारीकी से हाँ, देखे हैं। इसलिए मैंने सवाल किया। अब आपने उनका नाम लिया तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, खराब मत मानिएगा इस बात को, ना, 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 ना। क्योंकि बहुत सारे युवा जो हैं या जनता जो है अलग अलग जगह के, वो कह रहे हैं कि आदित्य तिवारी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन क्या वो मनीष कश्यप पार्ट 2 है? नहीं, देखिए, ये लोग वही चीज हम क्लियर करना चाहे, आप जो बता रहे थे, हम नाम मेंशन करने का मकसद यही की था, क्योंकि लोग इंटेंशनली ये चीज देख रहे हैं कि हाँ, ये लोग अगर विरोध कर रहे हैं, किसी नाकामी को दिखा रहे हैं, तो ये अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। लेकिन हम ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि दूर दूर तक कहीं भी राजनीतिक मंशा नहीं है, क्योंकि अगर हम राजनीतिक चोचले में फंसेंगे तो हो सकता है कि उससे मेरा व्यक्तिगत लाभ तो हो सके, लेकिन मेरे आने वाले जनरेशन का लाभ नहीं होगा, हमारे चंपारण का लाभ नहीं होगा, हमारे बिहार का लाभ नहीं होगा, और हमारे भारत का नाम मतलब लाभ नहीं होगा। बस चंद मेरा लाभ हो सकता है, ये मेरी मंशा नहीं है कि हम राजनीति करें। अच्छा, आखिरी सवाल, आज के युवाओं को, युवा पीढ़ी को क्या संदेश दीजिएगा, क्योंकि युवा हैं आप? देखिए, युवा पीढ़ी को एक संदेश होगा कि आप मिसगाइड होने से बचिए, क्योंकि कोई भी हो सकता है कि वो आपके समाज के कुछ दबंग लोग हों, नेता हो, या कुछ भी गाइडलाइन हो या फरमान हो, उससे आपको बचना है। और आप अपने विवेक के अनुसार डिसीजन लेना सीखिए, और कभी भी आप अपने आप को कमजोर मत आकिए, क्योंकि जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और हम लोग इतने ताकतवर हैं ना, हम लोग अपने शक्ति को नहीं पहचानते हैं। और जिस दिन युवा जागरूक हो गया ना, सही मायने में, जैसे देखिए नेपाल की जो हिंसा हुई थी, हम उसको प्रोत्साहित या भड़काऊ नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन वहां के जो युवा थे वो सरकार से मांग रहे थे। जब सरकार विफल होती है ना, तो वो नए नए चोचले लाती है, इधर उधर फंसाएगी। और जब भारत का युवा जागरूक होगा, जब सरकार को मजबूर करेगा कि सरकार उनके लिए काम करे, तब जाके भारत का या उनके भविष्य का कुछ परिवर्तन हो सकता है। तो युवाओं से मेरा निवेदन होगा, जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि आप अपना डिसीजन खुद लीजिए, और एक चीज सोचिए कि बस ये आप अपने लिए नहीं, अपने आने वाले जनरेशन के लिए काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी, हमसे बातचीत करने के लिए। आप हमको देख रहे थे, बेतिया से ये खबर आपको हम दिखा रहे थे। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ दर्शन। धन्यवाद।